अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 27 तारीख है आज दिसंबर की, इज द 27th ऑफ दिसंबर. ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल वेयरएवर यू आर, हुएवर यू आर. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. आज मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ. एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत जरूरी होता है. कुछ अरसे पहले तक, यानी तकरीबन 2 साल पहले तक, आई वॉज नॉट वेयरिंग ग्लासेस. चश्मों की जरूरत नहीं थी. आई साइट अभी भी उतनी वीक नहीं है, करीब की नजर के लिए मैं पहनती हूँ, लेकिन बढ़ गई थोड़ी सी बिकॉज काम की नौयत कुछ ऐसी मेरी बढ़ गई थी जो मैं काम कर रही थी, स्क्रीन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने कुछ महीने पहले जिक्र भी किया था कि जहां हमारा कैमरा रखा होता है, जो हम यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड करते हैं, शो लाइव तो करते ही हैं, यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड करते हैं जो आप लोग शाम को देखते हैं, वो बीच की लेवल का है, मिड लेवल का है. उसके लिए मेरी आई साइट इज एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन चूंकि स्क्रीन पढ़ने के लिए साथ साथ मुझे चश्मा पहनना पड़ता है, तो वो एक, मैं अपनी आईज पे आई थिंक ज्यादा जोर देती हूँ. मैं एतराफ करती हूँ इस बात का कि मैंने नहीं अपने आप को प्रायोरिटाइज किया. मुझे जाके चेक करवाना चाहिए था कि हाउ डू आई डील विद दिस. आई हैव अनदर चश्मा जो कि इसी तरह मिड लेवल के लिए जो है वो इस्तेमाल में कर सकती हूँ, कि करीब और दूर के दरमियान का लेवल जो होता है, ट्रांजिशनरी जो चश्मा होता है, लेकिन उसका जो लेंस है वो रिफ्लेक्ट करता है रोशनी को. ये नॉन रिफ्लेक्टिव है जो मैं ब्लू वाला पहनती हूँ. तो वो मुझे लेंस चेंज कराना था. मैं चले लेजी कह लेती हूँ अपने आप को, मैंने नहीं कराया. वो और सारी चीजें संभाल ली पिछले 2 महीने में, बहुत कुछ किया, लेकिन ये नहीं किया. सो आई वाज लाइक, अच्छा मैं देख तो पाती हूँ नॉर्मली, जो जहाँ कैमरा रखा होता है, कैमरे की तरफ जब मैं देख रही होती हूँ. और हाँ, जो लोग चश्मा पहनते हैं उनकी अपनी जो आंखें होती हैं, जो भी उनकी आंख का साइज होता है, वो चश्मा पहन पहन के जब वो चश्मा उतारते हैं तो लगता है कुछ मिसिंग है. तो खुद को भी एक अजीब सी फीलिंग कभी कभी होती है. लेकिन वैसे लोगों से बात करते हुए, चलते फिरते हुए मैं नहीं पहन रही होती हूँ, बिकॉज एज आई सेड करीब का चश्मा. सो आई एम नॉट वेयरिंग माय चश्मा टुडे एंड इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. नहीं पहना तो नहीं पहना भाई, इसमें क्या बड़ी बात है, पहले भी तो नहीं पहनती थी. पढ़ते हुए अब मैं थोड़ी देर बाद लगा लूंगी. बट द रीजन व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस इज बिकॉज चेंज की हम बात अक्सर करते हैं. छोटी छोटी चीजों से इंसान चेंज शुरू करता है. और अगर मैंने एक सोल्यूशन नहीं निकाला, नहीं गई मैं अभी तक ऑप्टिशियन के पास और नहीं लेंस चेंज कराया, तो अगर आंखों पे मैं जोर दे रही हूँ तो किसकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी है, राइट? A lot of times we are resistant to change because we are not willing to take responsibility of the consequences of the after effect. यानी अक्सर हम किसी चीज को तब्दील करने से इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि जब ये हो जाएगा तो फिर ये भी तो करना पड़ेगा. यू नो, नॉट कि हम काम से भागते होंगे, कभी हो भी सकता है, लेकिन कि अच्छा ये हो गया तो फिर अच्छा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ही नैरो माइंडेड थिंकिंग रखूं तो मैं कहूँ हाय पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, जो कि शक्ल को तो कभी भी किसी को नहीं तरजीह देनी चाहिए कि कौन कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है. अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा बनाते हैं. तो अगर मैं उसमें फियर में चली जाऊंगी तो फिर मेरी कंसंट्रेशन जो बिगर पर्पस होता है ऑफ डूइंग अ फैंटास्टिक शो से चला जाएगा. सो एनी हाउ, जस्ट थॉट दैट आई शेयर दिस विद यू. एक चीज जो मैंने कल शेयर की थी, एंड आई विल एक्सप्लेन दिस अ लिटिल लेटर ऑल्सो. एक मैंने कोट शेयर किया था ऑन ट्विटर related to fake people and real things in life. Not fake people, fakeness and real things. जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. बहुत ही प्रोफाउंड किस्म का वो कोट है, तो वो तो मैं थोड़ी देर में शेयर करती हूँ. लेकिन द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज, अपनी जिंदगी पे अगर आप नजर डालें, अपने तजुर्बात, अपनी एक्सपीरियंसेस पे, जिन चीज़ों से आप गुजरे हैं, उन पे अगर आप नजर डालें तो इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं. कौन सी एक पीस ऑफ एडवाइस है जो कि आप देंगे नई नस्ल को अपनी जिंदगी के तजर्बात और अपनी जिंदगी के लर्निंग्स पर मबनी, या उसके बेसिस पे? वन पीस ऑफ एडवाइस, एक एडवाइस जो आप देंगे नई पौध को, नई नस्ल को, अपनी जिंदगी के हवाले से, नॉट जनरली जिंदगी के हवाले से, नॉट लोगों के हवाले से, स्पेसिफिकली योर लाइफ. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं. लिखिए मेरा FM, MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 447 पे भेज दीजिए. फिलहाल के लिए
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑलराइट देन व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. अभी मैंने जाके रिप्ले करके देखा, रिकॉर्ड जो मैं अभी पिछला लिंक किया था फॉर यूट्यूब, एंड यस आई डिड लुक वेरी डिफरेंट, बट दैट्स द थिंग दैट इंसान कभी कभी अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल देता है, खासतौर पे जाहिरी तौर पे जो चीज़ें होती हैं ना. अच्छा, घर की सजावट परफेक्ट हो, वो एक दो यंगस्टर्स ने ना वीडियोस बनाई हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, ऑन टिकटॉक, कि जाहिरी तौर पे जो चीज़ों के हवाले से कि मेहमान जब आ रहे होते हैं तो आर मदर्स थिंक कि हम एक्सक्यूज मी, जो मेहमान आएंगे वो आते ही सबसे पहले अलमारी खोल के देखेंगे कि उसमें कपड़े तय हुए हुए कि नहीं, उंगली फेर के देखेंगे डस्टिंग हुई हुई कि नहीं, जो कि कोई नहीं करता है, लेकिन हम चाहते हैं ना परफेक्ट हो. तो एवरीथिंग लुकिंग परफेक्ट, लुकिंग परफेक्ट इन द सेंस एक सर्टेन वे हमारे लिए बड़ा अहम होता है, एंड नहीं इतना अहम होना चाहिए. यू नो हु वी आर एंड व्हाट वी डू. कोई भी आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत आलीशान घर बना है, बहुत सारे लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे. आलीशान यानी बहुत ही बेहतरीन किस्म का, फैंसी, बिग, व्हाटएवर, लोग तारीफ करेंगे, लोग कहेंगे आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन लोग उस घर के लिए नहीं आपको याद रखेंगे. आप जिस तरह का रवैया लोगों की तरफ रखते हैं उसके जरिए आपको लोग याद रखेंगे, उसकी वजह से लोग आपको याद रखेंगे. कभी आप किसी से मुलाकात करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आपका मूड ठीक नहीं है, या आप तैयार इतने नहीं हुए हैं, खासतौर पे खवातीन के साथ बहुत ज्यादा होता है कि इतना प्रेशर सोसाइटी डालती है ना दैट दे हैव टू लुक अ सर्टेन वे, एक सर्टेन तरीके से दिखना जरूर चाहिए उनको कि जरा सा भी डिफरेंट हो तो कोई ना भी कहेगा ना. हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, हम मीनिंग इवन अ पर्सन लाइक मी हु इज वेरी कॉन्फिडेंट, लाइक all of you always say कि Salmeen, how are you so confident? It takes a lot of minutes to become this confident. But फिर भी ऐसा नहीं कि we don't have days where we become conscious, because society since forever, generations से, बहुत अरसे से जो है वो ये बताती आई है कि you know you have to look a certain way. तो everything associate, मर्दों के साथ भी होता होगा बट खवातीन के साथ तो बहुत ही ज्यादा होता है. बाल परफेक्ट हो, शक्ल परफेक्ट हो, आंख परफेक्ट हो, मेकअप परफेक्ट हो, फलाना और ढिमकाना हो. So point being that anybody else, कोई भी और, खासतौर पे खवातीन बट मर्द हज़रात also, if you ever feel that लोगों की वजह से आप पे बहुत प्रेशर पड़ा है कि हर जो जाहिरी तौर पे चीजें होती हैं, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका पहनावा, आपकी शक्ल बहुत ही एक सर्टेन तरीके की होनी है, वो ये चेंज सिर्फ तब आएगा जब आप अपने आप से शुरुआत करेंगे, बेहतरीन तरीके से लोगों से मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, अपने अच्छे रवैये को बरकरार रखेंगे, प्यार मोहब्बत को प्रमोट करेंगे, यू नो सब्सटैंशियल कंस्ट्रक्टिव किस्म का काम करेंगे. People will remember you like this. Anybody who concentrates on something which only looks a certain way, अपने माइंड को वो बहुत नैरो कर रहे हैं. मैं उसको नैरो माइंडेड शख्स नहीं कहूंगी, लेकिन वो अपने माइंड को बहुत नैरो कर रहे हैं. और एक बहुत एक मैन मेड कॉन्सेप्ट जो है, इंसान का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट, ये किसी भी मजहब में ये चीज नहीं कही जाती है कि इफ यू लुक दिस वे ओनली देन यू आर एक्सेप्टेबल. कहाँ ये कहा जाता है? और अच्छी प्रोग्रेसिव सोसाइटीज में ये चीज नहीं, इसको नहीं तरजीह दी जाती. साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, यू नो हाइजीन का ख्याल रखना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बट नथिंग एल्स मैटर्स. सो एक्सक्यूज मी, इफ यू हैव एवर बीन टोल्ड और इफ यू हैव एवर फेल्ट कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए तब होनी चाहिए बिकॉज आप खुद ऐसे हैं. लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए ऐसे होते हैं बिकॉज अगेन एज आई सेड, सोसाइटी जो है कि कहीं की भी वो आपको एक्सपेक्ट करती है कि आप एक सर्टेन तरीके से दिखेंगे, एंड हमारी बहुत सारी एनर्जी चली जाती है, बहुत सारा हमारा पोटेंशियल चला जाता है, बहुत सारी हमारी सलाहियतें जो हैं इन पुठी चीजों में, कॉल देम पुठी चीजें, सर्फ हो जाती हैं. Because nobody will remember these things at the end of the day. अच्छा जी, reflecting on your life and learnings, I've got my chashma back on now because पढ़ना है अब screen से. Reflecting on your life and learnings, what is one essential message that you would like to give to the younger generation? That's the question that I'm asking you this morning. And as always, requesting you, please अपने जवाब के साथ hashtag किया करें coffee mornings with Salmeen, ताकि मेरे लिए आसान हो जाता है उसको आपके जवाब को पिकअप करना भी, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो फिर उस हैशटैग के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द शो. सो आपकी जिंदगी जिस तरह की गुजरी है, जिस तरह की आपने गुजारी है, वो उससे सीख, जो भी आपकी सीख निकली है, जो भी आपके तजुर्बात रहे हैं, एक बेहतरीन या सबसे जरूरी या सबसे अहम तजवीज आप नई नस्ल को, यंगर जनरेशन को क्या देंगे? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है, शहरियों को शनाख्ती दस्तावेजात साथ रखने की हिदायत दी गई है. प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस लास्ट वीक. सो इस वजह से ये
अपनी एहतियात के लिए वैसे भी आईडी कार्ड के साथ ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन अब और भी ज्यादा जरूरी है. बाबर आजम की एक मैच में 2 रिकॉर्ड्स. कल ब्रिलियंट प्लेइंग बाय बाबर एंड बाय सरफराज, वेरी गुड पार्टनरशिप, द काइंड ऑफ पार्टनरशिप दैट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. बॉडी लैंग्वेज ऑफ द टीम वाज आल्सो स्ट्रांग, इसके बावजूद दैट दे लॉस्ट 3 अर्ली विकेट्स. सैलाब से 2 लाख कारोबारी यूनिट्स को नुकसान, परेशान कुन रिपोर्ट जारी हो गई है. सैलाब का आफ्टर मैच अगर आप लोगों में से कोई फॉलो कर रहा है इज जस्ट रिडिकुलस, बिकॉज रिहैबिलिटेशन तब शुरू होगी जब उन लोगों को सेफ मकामात पर पहुंचाया जाएगा जो अभी तक स्ट्रैंडेड है उन एरियाज में, जो कि उनको टेम्पररी खुद ही शिफ्ट करना पड़ा था. आई डोंट नो व्हाट द कंसर्न अथॉरिटीज आर डूइंग अबाउट दिस, बिकॉज अपेरेंटली दे आर डूइंग नथिंग. चीन के एक सूबे में कोरोना की यौमिया केसेस की तादाद 10 लाख तक जा पहुंची है. अब ये खबर पहले 1 लाख थी, अब है 10 लाख. हाउ इज दिस पॉसिबल कि ऑल ऑफ अ सडन 10 लाख एक प्रोविंस में लोग जो हैं वो पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं फॉर कोविड का नया वेरिएंट. इट्स अ लिटिल अलार्मिंग. बात करते हैं इसके बारे में और चीजों के बारे में इस ब्रेक के बाद. अच्छा जी, 2-3 चीजें करते हैं. एक सेकंड, 2-3 चीजें क्या करते हैं? 2-3 चीजें सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ जो मैंने कल एक कोट शेयर किया था, जो हमारे एक लिसनर ने पूछा भी था कि इसका मतलब क्या है, विच मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा जब या मुझे बताया जाता है, करेक्ट किया जाता है, या मुझसे पूछा जाता है. मुझसे मीनिंग टू से कि जब लोग एक दूसरे से पूछते हैं यार इसका मानी क्या है. खास तौर पे इतनी हिम्मत करके, बिकॉज लोग हम जब बड़े होते हुए तुम्हें नहीं पता वाला जो एटीट्यूड है काफी ज्यादा कॉमन था. उम्मीद करती हूँ कि अब कम हो गया होगा. सो द food for thought, the quote that I shared yesterday was, all you can lose by being real is something that's fake. इसका क्या मानी है? All you can lose by being real is something that's fake. यानी कि आप जो चीज अपने आप से सच्चाई में और दयानतदारी में कहते हैं, अपनाते हैं और करते हैं, बिकॉज आप उसको एज रियलिटी कबूल करते हैं, तो उसको अपनाने, कहने या करने की वजह से आपके इर्द गिर्द फौरी तौर पे नहीं, वक्त के साथ साथ जो चीजें आपका साथ नहीं देती, जो लोग, जो चीजें, जो सिचुएशंस, उसका मतलब है कि वो आपकी रियलिटी नहीं थी. मैं इसको इस सेंस में, इस कोट को, इस कहावत को लेती हूं. मैं इस सेंस में नहीं कहूंगी कि लोग फेक थे या सिचुएशन फेक थी, बट वो रियल नहीं थी, वो असलियत आपकी नहीं थी. जब आप कोई चेंज अपनाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि जो उससे पहले जो आपने जो गुज़िश्ता चीजें देखी होती हैं, अपनाई होती हैं, सुनी होती हैं, वो गलत होती हैं. लेकिन जब आप किसी चीज को तब्दील करते हैं, सिर्फ एक जो हम कहते हैं ना प्लेजेंट चेंज, उस सेंस में नहीं, चेंज करते हैं यानी कि बेहतर चीज, इस नियत से ही हम लेके आते हैं ना कि जब बेहतरी होगी, लेके आते हैं, उसका मतलब है कि वो आपकी हकीकत है. सो उस चीज का, उस कॉन्सेप्ट का कोई अगर साथ नहीं देता, हालात या लोग या इदारा या कोई रिश्ते या कुछ भी हो सकता है, तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर रियलिटी, दे आर नॉट सपोर्टिंग व्हाट इज एक्चुअली यू. जो आपकी असलियत है, अगर उस चीज को ही कबूल नहीं किया जा रहा, तो आपने कुछ हारा नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो कि खुद अपनी रियलिटी को शायद इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या रियलिटी का कॉन्सेप्ट जो है उनके लिए इतना अहम नहीं है, और जो जाहिरी तौर पे जो मैं कही थी ना, फेक अक्सर चीजें वो होती हैं जिनका जो इतना स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस नहीं होता उनकी जो फिलॉसफी होती है, उनकी जो जहनियत होती है, या उनका जो क्या कहते हैं मकसद होता है, वो देखा सुना जो है अपना लिया. आजकल फैशन है तो अपना लिया. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वट एवर आई वेयर, आई हैव ऑलवेज बीन टोल्ड दिस कि यू सलमीन, यू डोंट ड्रेस लाइक रेगुलर पीपल. अब रेगुलर पीपल का मतलब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है. और मुझे ये भी मुझे मुस्कुराती भी हूं मैं, पहले मैं कहती थी क्या मतलब है इस बात का. अगर मैं कोई एक सर्टन किस्म की ड्रेसिंग करूं जो कि लेट्स से अक्सर लोग करते हैं, लेट्स से अक्सर खवातीन करती हैं, ठीक है, किसी गेट टुगेदर पे, किसी पार्टी पे, किसी दावत पे, तो कुछ ही ऐसे आउटफिट्स हैं मेरे, कम ही ऐसे हैं, चूंकि मुझे बहुत फख्र है इस बात पे, बिकॉज मेरी रियलिटी डिफरेंट है, कि मेरे क्लोजेस्ट और करीबी फ्रेंड्स भी कहेंगे यार ये कितना डिसेंट ड्रेस तुमने पहना है. तो पहले मैं कहती थी क्यों पहना, बाकी इनडिसेंट ड्रेसेस होते हैं तुम्हारी ओपिनियन में, तुम्हारी राय में. तो उन्होंने कहा नहीं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज ग्रेसफुल, सिंपल, अकॉर्डिंग टू जो ज्यादातर लोग समझते हैं. तो आई एम नॉट सेइंग कि जो ज्यादातर लोग समझते हैं वो हमेशा गलत होता है, दैट्स नॉट माई कॉन्सेप्ट इन सोसाइटी. लेकिन
इनफरादी तौर पे आप जिस भी चीज को अपनाते हैं आपको वो अपने ओन पे अच्छी लग रही हो, इसलिए नहीं पहन के जाएं क्योंकि लोगों की नजर में मुनासिब होगा. आपकी नजर में मुनासिब होना और आपको कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है. मिसाल के तौर पे, अगेन कंट्रोवर्शियल कमेंट, हारिस रऊफ के निकाह पे, जो कि किसी ने सही कहा है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन से ज्यादा और हॉलीडे सीजन से ज्यादा तो हारिस रऊफ का निकाह जो है वो पॉपुलर हो गया. ही इज आवर हीरो यार. एंड माशाल्लाह ही लुक्ड वंडरफुल एंड हिम एंड हिज वाइफ नाउ मुंजा नाम है या मुजना, आई एम नॉट रियली श्योर. माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनको खुश रखे. उनका जो ग्रूम पार्टी थी, ब्राइडल पार्टी थी उनकी, दे ऑल वोर लाइक वेरी नाइस ग्रेसफुल ड्रेसेस. उन्होंने खास तौर पे सीनियर कंसिडर करते हुए, ऑल्सो बिकॉज हारिस का बेस्ट फ्रेंड शाहीन है, शाहीन के होने वाले ससुर शाहिद अफरीदी हैं, तो वो आए थे. दोनों वजूहात से उन्होंने इनवाइट किया होगा निकाह पे. शाहिद अफरीदी कहीं से आ रहे थे, ठीक है, कहीं किसी इवेंट से. उन्होंने पहनी हुई थी, व्हाट इज दैट टोपी कॉल्ड, मुझे उसका नाम पता है लेकिन अभी भूल रहा है, किसी को याद आए तो बता दीजिएगा प्लीज. एक स्पेसिफिक टोपी होती है जो कि KPK में पहनी जाती है, नॉर्दर्न एरियाज में भी, हुंजा में भी पहनी जाती है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. वो पहनी हुई थी उन्होंने, एक स्पोर्ट्स जैकेट पहनी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी उन्होंने, क्योंकि वो कहीं से आ रहे थे. और वो सिर्फ 10 मिनट के फोटो ऑप के लिए उन्होंने नहीं जाके अपने आप को संवारा. शायद जब इसकी प्रॉपर रुखसती वगैरह होगी तो शायद जब वो अगर अटेंड करें तो देन ही विल वेयर, मे बी वेयर अ ग्रूम वाला आउटफिट, अ सूट और अ शेरवानी, व्हाटएवर ही वांट्स टू वेयर. Normalize things like this. If you are coming from the हम कैसे होके कहीं आपने कहीं जाना, हम कैसे होके जा सकते हैं, हम तैयार नहीं, हम डिसेंटली ड्रेस नहीं है. खवातीन मर्द दोनों पे ये बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. बट वाई? योर रियलिटी इज आप कहीं से आ रहे हैं या जा रहे हैं, आपने किसी की खुशी में शिरकत करनी है, तो योर प्रायोरिटी, योर रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सनस रियलिटी ना. उनके फैमिली की शादी है तो वो तो तैयार होंगे ही, एटसेट्रा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो आप जब भी अपनी रियलिटी को, जो भी आपकी रियलिटी, जो भी आपकी सच्चाई, आपकी सोच, आपके तौर तरीके, आपका पहनावा, आपका रहन सहन, उसको इसलिए अपनाएं क्योंकि आपको ज्यादती तौर पे पसंद है. और ये मैं बहुत दफा कहती हूँ कि हम ज्यादातर चीजें इसलिए अपना देते हैं बिकॉज वो ट्रेंडी हैं, क्योंकि वो सोसाइटी का हिस्सा है. और सोसाइटी का हिस्सा अगर हम खुद उस एतराफ किए बगैर कि मुझे भी पसंद है, जो चीज अपनाते हैं वो कहीं ना कहीं जाके हमारे मत्थे पड़ जाती है, लग जाती है, मतलब हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती है, नुकसानदेही साबित होती है. कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो जाता है, वापस आती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. 10 बजने वाले हैं. 10 बजे के बाद होती है मुलाकात. आपके जवाबात भी शामिल करती हूँ आज के सवाल के हवाले से. अगेन रिक्वेस्टिंग आशरा कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. अम्मियाँ भी इतनी दरख्वास्त नहीं करती हैं इतनी दफा जो मैं रोजाना आप लोगों से करती हूँ. मैं, इट्स अ रिमाइंडर फॉर यू फॉर समथिंग दैट यू नो. पार्टिसिपेट रोज करेंगे, बाकायदगी से करेंगे, तकरीबन हर सवाल में करेंगे, हैशटैग नहीं इस्तेमाल करेंगे. ये तो अम्मियाँ ही बस इतना बर्दाश्त करती हैं, बहनें भी नहीं इतना करती हैं. बट हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लाइफ एंड लर्निंग्स. व्हाट इज वन एसेंशियल मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव द यंगर जनरेशन? अपनी जिंदगी का जायजा लेते हुए, अपनी सीख पे नजर डालते हुए आप अगली नस्ल, नई पौध को क्या एक तजवीज देंगे? I look forward to your जवाबात. मुलाकात होती है इसके बाद. Stay tuned. What a nostalgic song. Welcome back. दूसरे घंटे की शुरुआत, second hour kicking off. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. खुरम अमानुल्लाह कहते हैं द मोस्ट एसेंशियल मैसेज आई गिव टू माई स्टूडेंट्स एंड किड्स इज दैट नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ड्रीम्स, योर गोल. Try every possible effort to fulfill your dream and keep striving. You will eventually get it. That's a very beautiful message. Also, Khurram, I'd like to know कि आप क्या पढ़ाते हैं और कहाँ पढ़ाते हैं, यानी किस एज ग्रुप को आप पढ़ाते हैं. स्टूडेंट्स आपने जिक्र किया, और क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. एंड इट्स जस्ट सो रिलेटेबल फॉर मी. कॉम्प्रोमाइज करना अपने गोल्स पे या अपने ड्रीम्स पे, आई थिंक इट स्टार्ट्स एट होम बिकॉज आवर पेरेंट्स वांट अस टू बी अ सर्टेन वे. मैं इतनी ज्यादा इज्जत करती हूँ बड़ों की, मतलब कहने की खैर जरूरत ही नहीं, आप लोग मेरी गुफ्तगू सुनते ही हैं. और मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ों की जो विजडम होती है उसको हमेशा जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी जिंदगी में. लेकिन बिकॉज वी लिव इन पाकिस्तान एंड वी लिव इन अ सिस्टम, हमारी फैमिलीज में ऐसा होता है जहाँ बहुत सारे पेरेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन चूंकि जनरेशनल डिफरेंस होता है, नस्ल का फर्क होता है, सोच का फर्क होता है, जमाने का फर्क होता है, तो कभी कभी बच्चों के या यंगस्टर्स के ड्रीम्स या गोल्स जो हैं वो
उनको अंडरस्टैंड वो नहीं कर पाते हैं जो बड़े होते हैं. तो उस वजह से that's where it kind of starts at home. सच्ची बात है ये. And you have to, without fighting it and without forcefully making them understand, यानी अपने बड़ों को ये अपनी एनर्जी ना सर्व किया कर उनको समझाने में कि आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, आपको क्या पता. It is not their job to understand till you do something. जब तक आप वो चीज कर नहीं लेंगे तो उनके सामने जब नतीजा आएगा, आपकी खुशी नुमाया होगी, जाहिर होगी उनको, तो अगर उनको कबूल करना होगा तो वो करेंगे, और अगर तब भी नहीं करना होगा तो इट्स ऑल राइट. बड़े दे आर नॉट मेंट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट वी डू. वी आर जस्ट मेंट टू लव देम फॉर हु दे आर, क्योंकि वो बड़े हैं, राइट. सो दैट इज माय एडवाइस टू यू. फैसल मेमन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सलमीन, होप यू डूइंग वेल. माय मैसेज टू द यंगर जनरेशन वुड बी स्माइल, sweet, eat healthy, do sports, यानी sports में जरूर हिस्सा लें. Don't believe in everything you see on social media, work on your self development and reap the fruits later on. बहुत सारी बातें हो गई भाई, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्कुराना, अच्छा खाना खाना, सेहत का अपना ख्याल रखना, स्पोर्ट्स में इंडल्ज करना, और हर चीज जो सोशल मीडिया पे देखते हैं उस पर यकीन ना कर लेना, ये बहुत जरूरी है. और अपने आप को हमेशा इंप्रूव करते रहना. थैंक यू फॉर शेयरिंग. सैयद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं सिक्योर योरसेल्फ फाइनेंशियली, अपने आप को फाइनेंशियली यानी मुआशी लिहाज से, आमदनी के लिहाज से, सेविंग्स के लिहाज से जो है वो जरूर सिक्योर करें, इंडिपेंडेंट करें, स्टेबल करें. ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए यंग एज से. सेव फ्रॉम डे 1 एंड इन्वेस्ट फ्रॉम डे 2. ओ ब्यूटिफुली सेड, दैट्स सो गुड. सेव फ्रॉम डे 1, पहले दिन से बचाना शुरू करें और दूसरे दिन से उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दें. डोंट हरी इनटू लव. आहा, दिस इज प्राइसलेस. आई लव दिस जवाब. डोंट हरी इनटू लव, दैट्स ट्रू. लव डजंट वेट फॉर एनीवन, जो लोग कहते हैं ना, दैट्स रॉन्ग. आई एम सॉरी, बट ये मुझे बिल्कुल भी नहीं रिलेटेबल लगता और बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है. लोग कहते हैं ना कि प्यार किसी का, मोहब्बत किसी का इंतजार नहीं करती, तो उसको हाथ से खो देना नहीं चाहिए. नो, दैट्स नॉट ट्रू. इफ इट इज मेंट टू लैंड इनटू योर लाइफ, इट विल लैंड इनटू योर लाइफ. लेकिन इफ यू हरी इनटू योर लव, तो वो शायद उस सिचुएशन को आप ही बिगाड़ दें. एंड ऑल्सो there are so many other things that you need to achieve in life. तो प्यार की खातिर बाकी चीजों को ना छोड़ें और बाकी चीजों की खातिर भी खैर प्यार को ना छोड़ें. Maturity will guide best match. आजाद टू आजाद तो आजाद रहेंगे कहते हैं. Never believe what you see on media. Never believe what you see on media is a very strong statement. मैं इस बात से कुछ हद तक इत्तेफाक भी करती हूँ कि मैंने बात की थी आई थिंक कुछ अरसे पहले प्रोपेगेंडा की. ऑफ लिटरली एवरीथिंग दैट हैज बीन पुट फॉरवर्ड इन आवर लाइव्स हैज बीन अ पार्ट ऑफ अ प्रोपेगेंडा. प्रोपेगेंडा लिटरल ट्रांसलेशन में मनफी नौयत की चीजें होती हैं. उसका मकसद होता है एक सर्टन स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ने उससे फायदा उठाना होता है, मुस्तफीद होते हैं, वो कमाते हैं इस चीज पे और एक एक डायरेक्शन में लेके चल रहे होते हैं बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अराउंड द वर्ल्ड. नॉट ऑलवेज, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम. सो प्रोपेगेंडा सबसे इजीली जो है वो न्यूज के जरिए जो है वो फैलाई जाती हैं. स्टार्ट्स विद अ र्यूमर, बिकम्स अ बिलीफ, पीपल्स एक्सेप्टेबिलिटी एंड नाइविटी का एडवांटेज लिया जाता है और उसको एम्ब्रेस कर लेते हैं, क्योंकि लोग मुताला और तहकीक करने की पेशेंस का सब्र खुद रखते नहीं हैं और कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है. These are the same people जो कि बहुत सारी, हम सब बहुत सारी और चीजें जो कि छोटे छोटे लम्हात, छोटे छोटे लम्हात, छोटी छोटी चीजों के लिए हम बहुत सारा वक्त सर्व कर लेते हैं. कितनी रिसर्च करते हैं ना हम कि कौन सी वाली मार्केट में कौन सा वाला एम्ब्रॉयडरी वाला है जो कि फलाने टाइप का काम फलाने जोड़े पे कर देगा और वो फलाने कजन की शादी पे हम पहन लेंगे. ठीक है, इससे खुशी बहुत मिलती है. There's nothing wrong with that. मैं इसको कंडेम बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, खवातीन का मैं रेफरेंस दे रही हूँ. लेकिन या फलाना मैकेनिक जो है वो बाइक का फलाना पुर्जा जो है वो ठीक करके और बाइक की शक्ल इस तरह तब्दील करते, बिकॉज इट्स ऑफ इंटरेस्ट टू अस. बट लाइफ इन द बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ एंड द बिगर थिंग्स इन लाइफ विच इम्पैक्ट मोर पीपल इन सोसाइटी, जो ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं माशरे में, उससे मुताल्लिक हम तहकीक कम करने की पेशेंस रखते हैं. सो एनी हाउ, मैं इसको सिर्फ इलेबोरेट कर रही हूँ व्हाट ही हैज सेड. सो या प्रोपेगेंडा बहुत एक कॉमन चीज है. बहुत ज्यादा चीजें जो है वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा रही हैं एंड वी नीड टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज दीज थिंग्स. सो यंगर जनरेशन नीड्स टू बी लिटिल मोर अवेयर, क्योंकि वो तो पैदा ही हो रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया की बम्बार्डमेंट के बीच. हमारे दौर में या हमारे वालिदैन के दौर में तो बहुत लिमिटेड एक्सेस था. हमारे वालिदैन के दौर में मतलब नाना दादा और उससे पहले के दौर में जो है वो अखबार,
ठीक है, और या टेलीग्राम का कॉन्सेप्ट, ख़तो किताबत का कॉन्सेप्ट, उसके बाद रेडियो भी था बहुत अरसे से, फिर टेलीविज़न आया, दुनिया में आया, फिर पाकिस्तान में आया, ऐसा एक ही स्टेट चैनल था, उसके बाद फिर एक प्राइवेट चैनल आया, फिर डिश एंटीना का ज़माना आया, फिर प्राइवेट रेडियो चैनल्स का ज़माना आया. ये बहुत तो पैदा ही हो रही है सोशल मीडिया और एक्सेसिव एक्सेसिबिलिटी टू सोशल मीडिया. यूट्यूब मेरे लिए तो खैर सोशल मीडिया नहीं, वो तो मुझे लगता है एक और ही दुनिया है ऑल टुगेदर, उसमें है. सो उनका इन्फ्लुएंस होना, उनका जल्दी इन्फ्लुएंस होना चीज़ों पे, जल्दी एब्जॉर्ब करना के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो वेरी गुड एडवाइस. अपने जवाबात भेजते रहिएगा. आप अपनी ज़िंदगी और अपने तजुर्बात से सीखते हुए क्या तजवीज़ नई पौध को दे रहे हैं. Also talking about what's happening around the world on this day in history, यानी 27 दिसंबर को अगर नजर डाली जाए तारीख के हवाले से तो क्या क्या हुआ था. Charles Darwin set on sail on the HMS Beagle, beginning the voyage on which he would formulate the history of evolution. History of evolution जो कि काफी controversial है, कुछ लोग उसको accept करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं. That's absolutely fine. Concept का या क्या कहते हैं, थियोरी का, मतलब थियोरी का जो मकसद होता है वो यही होता है कि वो एक इंसान अपनी जिंदगी के एक सर्टन इस हिस्से को, दौरानिया को सर्व करता है, या ज्यादा ग्रुप ऑफ पीपल सर्व करते हैं, और तहकीक करने की बिना पे और फैक्ट्स और डेटा के बिना पे वो एक जो उनको मिलता है, जो जिसको वो फैक्ट बोलते हैं या डेटा बोलते हैं, उसके बिना पे एक कॉन्सेप्ट सामने लेके आते हैं और उसको फिर लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं या नहीं करते हैं, या उसको चैलेंज करते हैं, एट्सेट्रा. सो चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज इंसान जिस तरह इंसान बना, द मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैन कमिंग फ्रॉम एन एनिमल जो कि बहुत सारे मज़ाहिब की बेसिस, मजहबी बेसिस पे बहुत सारे लोग जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते. तो इनका जो ये वॉयज था, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. किस साल में? 1831 में. दिस इज व्हाट ही स्टार्टेड. पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो इट गोज विदाउट सेइंग, आज है 27 दिसंबर. आई डोंट नो आम तातील है कि नहीं है इन कराची, लेकिन 27 दिसंबर को एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया था, एंड दैट वाज बेनज़ीर भुट्टो, हु वाज not just the prime minister but she was also the first woman leader of a Muslim state. उनको unfortunately assassinate किया गया था. हम उनको शहीद कहते हैं. She was assassinated in Rawalpindi. It's a day that I will never forget because मैं काम पे थी, और जो फिर हमें मामला जिस तरह मैनेज करने पड़े थे काम पे, और हमारी ही जहाँ मैं काम करती थी जिस इदारे में, जब वो गई थी उस जलसे पे, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, तो उससे 4 घंटे पहले वो उस जगह मौजूद थी जहां मैं काम करती थी, और हमारे बहुत सारे साथियों ने उनको लास्ट जिसे कहते हैं हयात देखा था. सो वो इमोशनली बहुत एक इट वाज अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर इदारा. एंड फिर चूंकि एक अफरा तफरी मच गई थी, इन क्रेजीनेस था, तो खैर दैट इज व्हाट हैपेंड. हुआरी बोमिडियन, अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया, ही डाइड एट द एज ऑफ 58. नाम भी प्रोनाउंस करना काफी मुश्किल है. और क्या हुआ था जी? जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहानस केपलर, जिन्होंने डिस्कवर किए थे 3 मेजर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उनकी पैदाइश थी 1571 में. व्हाट आर द 3 मेजर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन? वक्त हुआ तो इसके बारे में जरूर ब्रीफली जिक्र करूंगी, वापस आती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. अच्छा जी, केपलर्स लॉज को किसी और दिन समझाऊंगी, बिकॉज बड़े तफसीली तौर पर उसका तर्जुमा करना होगा आसान भाषा में समझाने के लिए. इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. किथे गया है? जो मैंने खोला था वो बंद हो गया. कोई बात नहीं, ऐसे भी कभी कभी हो जाता है. ऑल्सो कमिंग बैक टू योर जवाबात आज के सवाल के हवाले से. एंड द सवाल वाज रादर इज कि आपको अपनी जिंदगी पे अगर नजर डालनी हो और उस अपने तजुर्बात और अपनी सीख का जायजा लेना हो, तो उन सब का निचोड़ निकाल के एक तजवीज क्या है जो कि आप नई पौध को जरूर देंगे. बिफोर आई गो अहेड एंड हैव अ लुक एट योर आंसर्स, YouTube reopens comments on auto generated music videos. इन्होंने बंद कर दिया था गालिबन ये जो ऑटो जनरेटेड म्यूजिक वीडियोस थे, उस पर कमेंट नहीं आप कर सकते थे, डिसेबल कर दिए गए थे 2 साल पहले. Art tracks contained sound recordings and album art which helps to complete the catalog on YouTube. So as per 9 to 5 Google, the official artist channels can enable the feature by clicking on the settings menu
which is then followed by channel status and features. तो जाके आपको इसको चेंज करना पड़ेगा. अच्छा, coming back to your जवाबात. AB42 कहते हैं, good morning, good times give you happiness, bad times give you experience, best times bring you memories for the rest of your life and worst times teach you lessons for rest of your life. So live lively and don't regret ever. यानी मफहूम इसका ये, समरी इसकी ये कि आपको रिग्रेट कभी भी नहीं करना चाहिए. काश कि मैं ये ना करता, ठीक है, या काश कि मैं ये कर लेता. जो करना है आप करें, उसमें अच्छे तजर्बात जो है वो आपको खुशी देंगे. जो नहीं इतने अच्छे तजर्बात निकलेंगे वो बाद में ही पता चलता है. उसमें काश में ना करते वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज उससे सीख निकली है. और आप 100 मर्तबा भी किसी चीज को दोहरा लें अपने दिमाग में या प्लान कर लें, आप बहुत तरीके से एक चीज को मेजर भी करें, ऐसा होगा, उसका बिल्कुल बरक्स हो सकता है, क्योंकि वो होना होता है. जिस पे लोग फिर कहते हैं तो फिर फायदा किसी चीज का जायजा लेने का या कुछ करने का नहीं. फायदा नुकसान ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है. कभी कभी वो ऐसा फायदा कर जाता है जो कि हमें उस वक्त नहीं दिखेगा, जिंदगी में 5 महीने या 5 साल या 50 साल बाद दिखेगा. लेकिन कोई भी एक्सपीरियंस आपका या कोई भी एफर्ट ये रायगा नहीं जाता. कुछ भी जिंदगी का जो कोई भी हिस्सा होता है ना, इट डजंट गो वेस्टेड एट ऑल. सो वेरी गुड आंसर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग. मुस्कान कहती हैं, ऑलवेज रिमेन ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड केयरफुल अबाउट योर पर्सनालिटी. अपने आप से दयानतदारी करना बड़ा जरूरी है. एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर टुडे कि व्हाट यू वेयर, व्हाट यू चूज, व्हाट यू ईट, वेयर यू गो, हु यू लाइक, हु यू डोंट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसी और की खुशी है इसमें. अगर ये भी आप कर रहे हैं तो ऑनेस्ट हो. नहीं बस यही तरीका है ना, हाँ तो और कैसे करते हैं, ये नहीं कहा करें आप. ऑनेस्टी हैज टू स्टार्ट विद सेइंग कि ये मुझे बताया गया था, ये मुझे सिखाया गया था, मुझे फिलहाल के लिए और कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, या बड़ों की ये मर्जी थी. बी ऑनेस्ट, जस्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग अ चादर ओवर एवरीथिंग व्हिच वी डू इन पाकिस्तान. ऊपर से हम ऊपर से कवर कर देते हैं बहुत सारी चीजों को, इंक्लूडिंग जब बहुत सारे कपड़े नहीं होते किसी सोफे या कुर्सी के ऊपर, उसके ऊपर अच्छी सी चादर एक डाल देते हैं. जब बहुत सारे लोग आते हैं ना घर में, जब टाइम नहीं होता कुछ अंदर अलमारी में ठूंसने का, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है. बी पोलाइट टू एवरी लिविंग थिंग, डोंट ट्राई टू चीट एनीवन. किसी के साथ बेईमानी कभी भी मत करें, कभी भी मत. दैट्स अ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड रिमाइंडर. सभी सलीम कहते हैं, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. एब्सोल्युटली. रिजिड होना बड़ा आसान है, अक्खड़ होना, अड़ जाना किसी चीज पे. सीख आपकी कॉन्शियस होती है, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस तो नहीं, सबकॉन्शियस आपकी सीख तो चल रही होती है. आपके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ हो रहा होता है जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है. लेकिन कॉन्शियस तरीके से बाकायदा आप उसकी तवज्जो दे के और इस नीयत से कि मैं सीखना चाह रहा हूँ वो, एंड देन अपने आप को इजाजत देना कि जस्ट बिकॉज बड़ी मेहनत से बड़े साल या बड़ा अरसा लगा के कुछ चीज सीखी है तो उसको आप नॉट के रद्द कर दें, लेकिन किसी नई चीज की जगह बनाना. और वो नई चीज की जगह बनाते हैं जब आप किसी चीज को कभी कभी अनलर्न करना पड़ता है. यानी अगर फर्ज करें कि कोई चीज आपके अगेन बड़ों ने सिखाई है या आपके खानदान में होती थी, तो आप उसको गलत समझते हुए भी या काबिल कबूल ना समझते हुए भी कभी कभी आप उसको करने लगते हैं, क्योंकि आपने इतनी दफा वो चीज सुनी होती है, देखी होती है, लोगों को इम्प्लीमेंट करते हुए आपने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम. उन चीजों को अनलर्न करना दफातर में भी यही होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये होता है, या हार्ड वर्क का कॉन्सेप्ट एक हमें सर्टन तरीके का सिखाया जाता है, इन्वेस्टमेंट बस इसी तरीके से होती है, करियर्स बस यही होते हैं. ये सब चीजें अनलर्न करने की जरूरत होती है, खास तौर पे अगर आप करंट जनरेशन का के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आप it gives you good opportunity to unlearn because we've been very set in our ways for a very very long time, and this door is all about constant unlearning and relearning. So very good answer, thank you very much for sharing. सभी किसी और का जवाब तो नहीं रह गया. अखरोट कहते हैं, enjoy each day of your life, you won't be here tomorrow. Best. बस इस पे हम स्टोरी रैप अप कर देते हैं. You have to on the worst of days also, बदतरीन, सख्त तरीन, मायूस तरीन दिनों पे भी, तो मायूसी वैसी नहीं होनी चाहिए, बट हम इंसान है जो कि एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा खोजने की कोशिश करें. खोजना पड़ता है ना, खुशी को तलाश करना पड़ता है. हर वक्त तो नहीं आपको मन्नो सलवा की तरह आपकी गोद में आके जो है वो खुशी मिल जाएगी. Every day you have to be able to enjoy something. The tears, the sweat, the blood, the मेहनत, the tiredness, the laziness, the lame joke, the मौसम, anything at all. One good thing you have to enjoy every day. You'll truly be able to live a very very fulfilled life. यानी बड़े भरपूर तरीके से जिंदगी जीने का तरीका ही बस ये है. कोई एक चीज ढूंढ ले. सख्त कमर बिल्कुल पुट्ठी हुई हुई दर्द कर रही है,
पट्टों को लग रहा है किसी ने को हाथी बैठा दिया आपके ऊपर, उस दिन भी कभी कभी आप जज्बाती तौर पे इतने स्ट्रेस्ड होते हैं, नॉट जस्ट फिजिकली कि आपने फिजिकल लेबर किए, कि आप रह जाते हैं, आप कहते हैं आज मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मुझसे, जिसको अंग्रेजी में अक्सर आप कहते हैं ना आई कांट डू एनी मोर अडल्टिंग. अडल्टिंग का मतलब होता है, गलत सेंस में नहीं होता है, अडल्टिंग का मतलब होता है हम जब बड़े हो जाते हैं, जिसको मैच्योर हम कहते हैं, कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जो जिम्मेदारी वाला है, भाई आज की मेरी बस हो गई है, आजकल मुझसे और कुछ नहीं हो रहा. उस दिन भी किसी एक चीज को, उस थकावट के बीच भी कुछ ऐसा तलाश करने की कोशिश करें. वो आपका नरम तकिया हो सकता है, वो आपका कंफर्टेबल रूम हो सकता है, वो कोई बिल्ली सड़क पे क्रॉस कर रही, कुछ भी भाई, एनीथिंग. डोंट गिव मी अ रीजन. आई कांट फाइंड एनीथिंग टू बी हैप्पी अबाउट. इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड मेंटल हेल्थ फेज, तब भी मतलब उसमें बहुत दिक्कत होती है आपको, वो एक और टॉपिक है, मैं बहुत दफा उसके बारे में बात कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें भी ट्राई. व्हाट इज द बेस वर्ड? ट्राई. कोशिश करनी है आपने, टू ट्राई एंड फाइंड समथिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक और जस्ट वेरी सिंपल, जिससे आपको खुशी मिले. किसी और का जवाब तो नहीं रह गया? ठहरे, मैं एक ही गो में पढ़ना चाह रही हूँ, उसका फलसफा मैं आपको बताऊंगी. हाँ, आमिर उचकजई कहते हैं ट्रस्ट बट वेरीफाई ऑलवेज. इज ऑल्सो वेरी सेंसिबल आंसर. सेंसिबल तो खैर ज्यादातर ही होते हैं कि आप भरोसा करें, लेकिन आप उसकी तहकीक जांच पड़ताल जरूर कर लें. बंदा हो, इदारा हो, दोस्ती हो, रिश्ता हो, चीज हो, उसका म्यार हो, क्वालिटी हो, बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है. और एक से ज्यादा जराए से कभी भी, सिर्फ वो जरिया कोई भी हो सकता है भाई, आपके अम्मी अबू भी हो सकते हैं. ये मैं बात आपको डायरेक्ट कह रही हूँ. और बहुत सारे आई नो जो लिसनर्स हैं वो अम्मी अबू हैं खुद ठीक है, उनके बच्चे हैं डिफरेंट एजेस के. लेकिन इवन अगर आपके अम्मी अबू, यानी कि आप खुद भी एज एन अम्मी अबू, अगर आप अपने बच्चों को कहते हैं ना, नहीं बस भरोसा, मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, मैं बता रहा हूँ अपने तजर्बे, डोंट डू दैट. रीफ्रेज योर वर्ड्स एंड टेल देम दिस इज माई एक्सपीरियंस, आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड दिस. तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ या करती हूँ. ये जो दिस इंस्ट्रक्शनल जो एक जोन होता है ना, उससे कभी कभी निकल आया करें, हमेशा नहीं, कभी कभी निकल आया करें, ताकि बच्चे थोड़ा अपने दिमाग को खोल के और थोड़ा सा रिसेप्टिव हो जाएं, अपने दिल को और खोल के आपकी बात को सुने और समझें. और आप अगर बड़े ही हैं खुद, क्या कहते हैं, आपके भी बड़े हैं, सॉरी, तो तब भी तो इन बोथ केसेस, बोथ साइड्स ऑफ द रिलेशनशिप, एनीवेयर एट ऑल, इवन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, योर बॉस टेल्स यू समथिंग, उनके मुंह पे नहीं आप कहेंगे मुझे वेरीफाई करने की जरूरत है. वेरीफाई का मतलब है उसको फैक्ट चेक कर रहे हैं आप बैलेंस आउट कर रहे हैं. अच्छा, आपका बॉस आपको करने को कुछ कहता है, इज इट इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी? Is it in line with the strategy, with the purpose, with the long term or the short term goals? Is it crossing any kind of boundary? Because ये होता है इदारों में, बहुत सारी चीजें हमें करने को कहा जाता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे मुनासिब नहीं होती हैं. बहुत सारे बेहतरीन इदारे भी होते हैं, बट आप जब तक खुद अपनी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, तो लोग आपका इसीलिए एडवांटेज लेंगे या इस्तेमाल करेंगे या करवा देंगे. और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि वेरीफाई करने का मतलब है कि कोई गलत ही बात कर रहा हो तो इंसान हमेशा जो है नेगेटिव ही सोच रहा हो. नो, You have to just for the sake of your own development and growth, ताकि आपको बाद में ये ना फील हो कि कोई बहुत बड़ा इशू हो रहा है, आपको ये ना कह सके यार मैं चेक ही कर लेता तो बेहतर रहता. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच इन द सेंस कि कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ जाता है. ऑलराइट देन, आखिरी दो जवाब एंड देन आज के प्रोग्राम का फलसफा, व्हिच इज बताती हूँ. उमैस खट्टा कहते हैं forgive, forget and most importantly move on. वेरी गुड एडवाइस के डोंट होल्ड ऑन टू फीलिंग्स एंड ग्रजेस. मतलब बहुत सारी चीजें होंगी एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तैयार हो जाए इस बात के लिए कि बहुत कुछ होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, हमेशा ही होता रहेगा. जब आपको लग रहा होगा कि बहुत पुरसुकून चल रही है जिंदगी, तो पीछे से कुछ हो रहा होगा. इसका यह मतलब नहीं है कि सारे लोग बुरे होते हैं, उसका मतलब ये कि दुनिया की ये हकीकत है कि लोग बदल जाते हैं, लोग बुरे नहीं होते. हालात बदलते हैं तो उनके जज्बात, उनके तौर तरीके, उनकी सोच बदल जाती है. जब उनकी सोच बदल जाती है तो कभी कभी हमें नहीं भाती है और कभी कभी वो गलत, जिसको हम गलत कहते हैं, कर जाते हैं. जो शख्स अपने बारे में सिर्फ सोचता है उसको हम सेल्फिश कह देते हैं. लेकिन अपना मेंटल और फिजिकल और इमोशनल पीस रखना, यानी कि पुरसुकून होना, और उसको हासिल करने के लिए अगर ऐसे इक़दामात लेने की जरूरत पड़ती है जिसमें आप लोगों को अपनी जिंदगी से कट कर देते हैं या किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं या फासला बरकरार रखते हैं, तो दैट पर्सन इज नॉट बीइंग सेल्फिश, दैट पर्सन इज बीइंग वेरी सेंसिबल. सो इट्स ओके, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट.
आपको अगर अटैचमेंट बहुत ज्यादा है किसी इदारे से, किसी शख्स से, किसी रिलेशनशिप से, किसी हॉबी से, किसी पैशन से, किसी गोल से, और हालात एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि आप को चीजें चेंज करनी पड़ती, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. मतलब आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ता है सिचुएशन को, या बिल्कुल एक डिफरेंट रास्ता, डिफरेंट रुख इख्तियार करना पड़ता है. अपने आप को, अपने दिमाग को ओपन रखें उस चीज के लिए कि एनीथिंग कैन गो इन द एब्सोल्युटली ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ प्री वार्निंग. पहले से आपको नहीं इशारा मिलेगा हमेशा. एज माइंडफुल एज यू मे बी, नहीं इंसान कभी कभी नोट कर पाता इशारों को. तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो अपने आप को, और अगर लोग इन्वॉल्व हैं तो माफ कर दें. दैट डजंट मीन उन्होंने गलत किया, बट आपके दिल को तकलीफ पहुंची तो माफी बनती है ना. और अपने आप को भी, मैंने क्यों नहीं पहचाना, मुझे बेहतर पता होना चाहिए था. डोंट गो इनटू दैट डायलॉग जोन विद योरसेल्फ. डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ. भूलने की कोशिश करें, सीख उसमें से निकाल के. बार बार उस मूवी को अपने दिमाग में ना प्ले करें, कंज्यूम हो जाएंगे आप, और आपके बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी में वो स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है और वो लाइफ लॉन्ग स्ट्रेस पेन्स बन जाते हैं. दर्दें नहीं, जिनको हम कहते हैं आजकल कि दर्द बैठा हुआ है. दैट डजंट नेसेसरली हैपन एट एन ओल्डर एज. कितने लोगों को आप लोगों ने भी शायद देखा हो, कितने यंग लोगों की डेथ हो रही है 40s 50s में, बिकॉज वो स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है. एंड देन मूव ऑन. ब्यूटिफुल आंसर उमैस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू टू एवरीबॉडी who participated today. आज के सवाल का फलसफा बहुत बहुत सिंपल था. आप तजवीज दे रहे हैं यंगर जनरेशन को बिकॉज यू केयर. डोंट फॉरगेट टू केयर. योर नियत शुड नॉट बी आपको बेहतर पता है इसलिए उनको दे रहे हैं. आपकी योर नियत शुड बी, मतलब नियत तो खैर बड़ी पर्सनल चीज होती है, बट मैं दरख्वास्त ही कर सकती हूँ. योर नियत, योर इंटेंट शुड बी दैट यू, दे विल मेक देयर मिस्टेक्स इवन इफ यू गिव देम एडवाइस. शायद वो वही गलती भी करें, लेकिन यू हैव टू केयर इनफ टू लेट देम नो, एंड उसको फिर समझाएं क्यों. एंड बी ऑनेस्ट. बड़े साफ शफाफ तरीके से आप उनको उनके सामने रख दें, मैंने ये किया था. कभी कभी आप किसी के हीरो होते हैं, ठीक है, या आपकी जिंदगी ऐसी लगती है कि आपके यंगर जनरेशन को नहीं लगेगा कि आपने इतना कुछ सफर किया है, या आपने इतना कुछ सहा है, या आपने इतना कुछ देखा है, बिकॉज यूर अ काम पर्सन. या कभी कभी आपकी यंगर जनरेशन को लगेगा कि आप हर वक्त इतने उतावले होते हैं, क्या आपने कोई जिंदगी में क्योंकि अच्छी चीज एक्सपीरियंस की भी है कि नहीं. दोनों केसेस में या किसी और सिचुएशन में भी बी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट विद देम ऑफ व्हाई यू आर सजेस्टिंग दिस. सिर्फ ये कह देना ये मत करना, क्या पीछे से उनको बैकग्राउंड स्टोरी पता चलेगी. डोंट बी अफ्रेड टू कम्युनिकेट. यू विल बी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि वो कितना ज्यादा उसमें से सीख लेते हैं. उस वक्त शायद वो ना इतना कहें भी. मुसरत मुस्कान, आपको एक बहुत बहुत शादी की सालगिरह मुबारक हो. आगे जो आपने बात लिखी है वो बहुत पर्सनल है, वो मैं ऑन एयर नहीं शेयर करूंगी, लेकिन आप और जितने लोग जो कि मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के जरिए, वो हमेशा मेरी दुआओं में होते हैं. जो आपके लिए बेहतरी हो, मैं ये नहीं दुआ करूंगी कि सिर्फ जो आपका दिल ख्वाहिश कर रहा है वो आपको मिले. अगर इसमें आपके लिए बेहतरी है तो अल्लाह ताला जरूर आपको नवाजे, और अगर इसमें आपके लिए बेहतरी नहीं है तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि आप समझ सके कि उसके इसमें क्यों आपके लिए बेहतरी नहीं है. तो जाते जाते सिर्फ दरख्वास्त करूंगी एक, और दरख्वास्त ये है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसको कंसिडर कर भी रहे होंगे. ये माह फॉर सम रीजन बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब वैसे और भी माह होंगे जो कि मुश्किल शायद गुजरे हो, लेकिन इस महीने में एक तो थोड़ी सी मजीद गुंजाइश तो थी नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ गई है ऑल ऑफ अ सडन. लाइक द दूध दैट आई गेट, द पाव वाला दूध जिस ब्रांड का मैं लेती हूँ, वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर 60 रुपीज पर पाव से लेके वो 63 रुपीज का हो गया. और हमारे यहाँ सर्दियां हैं जो कि अच्छी खासी, अब ठंड हो गई है, चाय के शौकीन हैं तो चाय के लिए वो रेगुलरली आता है, तो क्वालिटी भी इतनी गंदी. मैं एग्जाम्पल सिर्फ दे रही हूँ आपको. मैंने कल शेयर किया था तेल की कीमत जो है वो, कुकिंग ऑयल की बात कर रही हूँ, वो जो है वो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तरीन ब्रांड भी जो है वो कितने का दे रहा है पर किलो लीटर एक्सेट्रा. एनी हाउ, तो ये माह फॉर लॉट ऑफ पीपल जनरली हैज बीन टफ. इफ यू हैव अ फिक्स्ड इनकम, जो आपकी आमदनी है जो आती है, अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप सोच लीजिए कि जो लोग या दिहाड़ी करते के बेसिस पे अपनी कमाई उनकी होती है, या पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल कोई काम करते हैं, कोई वेटर है, कोई सर्वर है, कोई कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई भी ऐसा शख्स है जिसकी बहुत कम आमदनी वैसी ही है, आपका ये ठेका नहीं है कि आप देखें कि उसकी बीवी भी काम करती है और उसका बच्चा भी बालिग है और वो भी काम करता है. दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस दैट इज नॉट योर कंसर्न, दैट इज नॉट योर मामला कि भाई उसके घर में 4 कमाने वाले, एक आदमी अगर एक और उसके घर के 4 कमाने वाले तब भी वो मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हर बेसिक शय
₹60 ₹280 की तो प्याज मिल रही है पर किलो, ठीक है. हर बेसिक शय इतनी महंगी हो चुकी है, तो इतने अपना दिमाग को नैरो ना रखिए कि आप ये कहें कि ये फिर इनका फायदा उठाते हैं, फिर इनको आदत हो जाती है, इनकी मदद की जाती है. तो मदद करनी है ना, खामोशी से कर लीजिए, नहीं करनी है तो ना कीजिए. तो दरख्वास्त एक तो ये है, इस सोच को मत रखा करें. और अगर आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर करके कह दें, मैं इस माह तुम्हारी मदद कर रहा हूं, मैं सदका निकाल रहा हूं, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें मुस्तहिक समझ रहा हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मदद हो जाए इस माह के लिए सिर्फ, ताकि उनको नहीं भी आदत बने, क्योंकि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं. तो इस माह जनरली चीजें महंगी भी दोबारा हो गई हैं, मुश्किल भी है, सर्दियां भी हैं. अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने बच्चों के साथ कोई हॉलिडे प्लान्स कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप घूमने फिरने अभी भी इस आखिरी हफ्ते में भी इस माह के निकल पा रहे हैं, अगर आपके पास कोई क्रिसमस या न्यू ईयर पार्टीज या गेट टुगेदर्स या ब्रंचेस के लिए पैसे हैं, दैट मीन्स कि आपके पास आपकी जिंदगी फिलहाल के लिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन से बहुत बेहतर है. तो हो सके तो किसी का सौदा सल्फ जो है उसका ख्याल रख लीजिएगा. बस इतनी सी बात करना चाह रही हूँ. बेशक यह कम आ रही है, समझ लीजिए कि अपनी जान का, अपनी जात का, अपनी फैमिली का आप सदका निकाल रहे हैं, दुआएं आप लेंगे, सवाब कमाएंगे, बहुत सारे फवायद होंगे. दिस मंथ जनरली जिससे मैंने बात की सख्त पड़ा है, ठीक है, लोगों के लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.